अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए डालते हैं सबसे पहले तेलंगाना एक्सप्रेस की हेडलाइंस पर एक नजर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात की मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। गन फाउंड्री में टीआरएस दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना भर में आजादी की डायमंड जुबली तकारीब का सिलसिला जारी। रियासत के मुख्तलिफ अजला में गुरबा में फ्रूट्स और मिठाइयों की गई तकसीम। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सीनियर सरकारी अहदेदारों के साथ लिया इजलास। मुल्क की डायमंड जुबली की इख्तितामी तकरीब के लिए मौसर इंतजाम करने की अहदेदारों को दी हिदायत। जिला निर्मल के बासरा ट्रिपल आईटी के करीब सड़क पर चीते की हलचल। चीता दिखाई देने पर अवाम में खौफ व हिरास का माहौल। मुल्क में हमेशा अच्छे काम करने वालों को रोका गया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा। मुबैना एक्साइज पॉलिसी के एक मामले में मारे गए छापे। पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाह है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान। और अब तेलंगाना एक्सप्रेस की तफसील। वजीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि टीआरएस पार्टी मुल्क की वाहिद पार्टी है जिसने रियासत में कामयाबी हासिल की है और रियासत को सुनहरे तेलंगाना की तरफ ले जा रही है। टीआरएस पार्टी ने जो फलाही स्कीमात शुरू की हैं जिसकी मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती, जिसकी वजह से अवाम टीआरएस पार्टी की हिमायत में है। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की कि वो पार्टी को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए मुतहदा तौर पर मेहनत और लगन से काम करें। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली हैदराबाद के गन फाउंड्री डिवीजन में टीआरएस के साबिक कॉरपोरेटर ममता संतोष गुप्ता की जेर निगरानी गन फाउंड्री में टीआरएस डिवीजन डेवलपमेंट ऑफिस का इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तकरीब में साबिक रुकन असेंबली प्रेम सिंह राठौड़, ए पुरुषोत्तम राव, साबिक कॉरपोरेटर्स रामचंद्र राजू और परमेश्वरी सिंह के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर दाखिला का शानदार इस्तकबाल किया गया। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना सोमेश कुमार ने एलबी स्टेडियम में सीनियर सरकारी अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास तलब किया। जायजा इजलास में जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, सिटी ट्रैफिक एडिशनल कमिश्नर रंगनाथ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन संदीप कुमार सुल्तानिया, एडिशनल डीजी जितेंद्र और कई सीनियर अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल की तकमील पर जारिया माह 22 अगस्त को मनाए जाने वाले डायमंड जुबली तकारीब की इख्तितामी तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया और प्रोग्राम को खतैयत दी। इस दौरान सोमेश कुमार ने डायमंड जुबली तकारीब के इख्तितामी दिन मौसर इंतजामात करने की अहदेदारों को भी हिदायत दी। इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिला महबूबनगर तेजस नंदलाल पवार ने कहा कि छोटे बच्चों को हमेशा सेहतमंद, खुश और मुस्कुराते रहना चाहिए और मरीजों को जल्द सेहतयाब होना चाहिए और अच्छी सेहत में रहना चाहिए।
इंचार्ज जिला कलेक्टर तेजस नंदलाल पवार ने हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर मनाए जाने वाले डायमंड जुबली तकारीब के सिलसिले में जिला महबूबनगर टाउन में वाक़े बाला सदनम में बच्चों में मिठाइयाँ और फल तकसीम किए। इस दौरान एपनोगोंडा शांति वनम और आरफन होम में भी यतीमों में फल और मिठाइयाँ तकसीम की गई। बादुजा मरकजी सरकारी अस्पताल में मरीजों में मिठाइयाँ और फल तकसीम किए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान की डायमंड जुबली तकरीब के हिस्से के तौर पर इस माह की 8 तारीख से बहुत से प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं और उसके एक हिस्से के तौर पर रियासत भर के अस्पतालों और यतीम खानों और ओल्ड एज होम्स में मरीजों को फल और मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर जरीना बेगम को हिदायत की गई कि वो छोटे बच्चों का ख्याल रखें और इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें कि वो हमेशा सेहतमंद रहें। इस मौके पर उन्होंने बाला सदनम में डॉर मैटरनिटी किचन और सेक रूम का मुआयना किया और बच्चों के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर जरीना बेगम, जिला बहबूद अफसर, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जिले सदर लॉयन नटराज, डॉक्टर रामकृष्ण, डॉक्टर रमेश, डॉक्टर जीवन अहम सरकारी अस्पताल के निगरान मौजूद थे। रुकन असेंबली वरंगल ईस्ट एन नरेंद्र ने कहा कि वरंगल मशरक़ी हल्के के गरीब अवाम की तरक्की के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ताउन से कई तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों को नाफिज किया जा रहा है। मुल्क की आज़ादी के 75 साल होने पर मनाए जाने वाले डायमंड जुबली तकारीब के ज़िमन में वरंगल शहर में वाक़े आयुर्वेदिक अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों में फ्रूट्स और मिठाइयाँ तकसीम किए गए। इस मौके पर अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर जी पद्मावती की निगरानी में मुनाकिदा मरीजों में फ्रूट्स और स्वीट्स तकसीम प्रोग्राम में रुकन असेंबली वरंगल ईस्ट एन नरेंद्र, एडिशनल कलेक्टर श्रीवास्तव, कॉरपोरेटर अनिल, TRS कायदीन पी रमेश, देदी कुमार स्वामी, आयुर्वेदिक डॉक्टर राजू, जगन मोहन चारी, कविता, ज्योति स्वरूपा के अलावा दीगर ने शिरकत की। जश्न आज़ादी तकारीब 75 साल के ज़िमन में आज सिद्दीपेट जिले के मजलिस बल्दिया चेरपाल के ज़ेर एहतमाम सरकारी दवाखाने में मरीज से इलाज मरीजों के अलावा मुकामी मनोचीता नामी आश्रम में मुकीम जिस्मानी माजूर बच्चों में सदर बल्दिया ए स्वरूपा रानी, नायब सदर निमा राजीव कुमार रेड्डी और काउंसलर्स लिंगम चेंटी, सतीश ए नरेंद्र, M नागेश्वर राव, मोहतरमा जुबैदा खातून इकबाल, कमिश्नर बल्दिया जी रामचंद्र कुमार की जानिब से फल मेवाजात तकसीम किए गए और ज़रूरतमंद अफराद की इमदाद को खुश आइन करार दिया। मामनोर वेटरनरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पी शिव कुमार ने कहा कि वरंगल जिले में हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर मनाए जाने वाले डायमंड जुबली तकारीब के मौके पर वरंगल शिवनगर में वाक़े डॉन बॉस्को चिल्ड्रन होम केयर सेंटर में तलबा को किताबें, पेन, स्लेट्स, खिलौने और कंबल फ्राहम किए गए हैं। इस मौके पर वेटरनरी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वेटरनरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पी शिव कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान की 75 साला डायमंड जुबली के हिस्से के तौर पर उनकी यूनिवर्सिटी की जानिब से गरीब तलबा की मदद के लिए कंबल, पेन, पेंसिल, किताबें और खाने का इंतजाम किया गया है। मुल्क की 75वीं जश्न आज़ादी के हिस्से के तौर पर आज मजलिसी रुकन असेंबली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने एरिया हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट, RMO और डॉक्टरों के हमरा कारवान हल्के के गोलकुंडा एरिया के अस्पताल में फल और मिठाइयाँ तकसीम की। इस मौके पर रुकन असेंबली ने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तजवीज़ और कामयाब नुमाइंदगी पर गोलकुंडा के इलाके के अस्पताल के तज़ीन व आराइश के लिए 1.38 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की गई है और गोलकुंडा, कालिदासपुर, लंगर हाउस, इब्राहिम बाग, बख्तावर गुड़ा में नई बस्ती दवाखानों के लिए भी रकम मंजूर की गई है, जिसके कामों का बहुत जल्द आगाज किया जाएगा। बादशाह रुकन असेंबली कौसर मुहिउद्दीन ने पार्टी कॉरपोरेटर्स, GHMC के अहदेदारों, डिप्टी
SEE स्ट्रीट लाइट्स AE की टीम के साथ एक जायजा इजलास भी तलब किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर 75 साल आज़ादी के मौके पर गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट की जानिब से स्वीट्स और फ्रूट बांटा गया और साथ ही साथ उस प्रोग्राम के अंदर गोलकुंडा एरिया के सुपरिटेंडेंट और RMO और दीगर डॉक्टर्स भी शामिल थे और तफसीली मायना भी किया गया। और सबसे पहली बात तो ये है कि सदर मोहतरम की हिदायत पर, सदर मोहतरम के प्रपोज़ल पर हेल्थ मिनिस्टर को एक लेटर दिए थे ताकि गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल की बिल्डिंग का मेंटेनेंस, कलर, ग्लासेस, विंडोज़, डोर्स और गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के तमाम चीज़ों के लिए जो 1 करोड़ 38 लाख मंजूर हो चुके, वो टेंडर प्रोसेस हो चुका। इंशाअल्लाह करीब में हॉस्पिटल का काम चालू होने वाला है। और साथ ही साथ उसी तरीके से कई बस्ती दवाखाना के लिए भी नुमाइंदगी कर रहे थे। गोलकुंडा देवदासपुरा और लंगरोस, कालिदासपुरा, इब्राहिम बाग और बुख्तारगुड़ा दीगर बस्ती दवा। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर रुकन असेंबली जी वेंकट रमना की जानिब से हल्के असेंबली भोपालापल्ली में चावल, फ्रूट्स और मिठाइयां तकसीम किए गए। इस मौके पर गनपुर मंडल के गांधी नगर में वाक़े होम ऑफ लो बॉयज़ के तलबा में चावल, फल और मिठाइयां तकसीम किए गए। इसी तरह से भोपालापल्ली में वाक़े 100 बिस्तरों वाले एरिया अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों को और भोपाला दिल्ली में वाक़े HMRDS में ज़हनी तौर पर गूंगे और बहरे बच्चों में रुकन असेंबली जी वेंकट रमना, जिला कलेक्टर भावेश मिश्रा, एडिशनल कलेक्टर देवाकर ने चावल, फ्रूट्स और मिठाइयां तकसीम किए। इसी तरह से भोपालापल्ली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अमृता रोशनी मोहम्मद आश्रम में बुजुर्गों को फल और मिठाइयां तकसीम की गईं। जिला निर्मल के बासरा ट्रापल IT से मेलापुर जाने वाले सड़क पर चीता दिखाई देने पर अवाम में खौफ व हिरास का माहौल देखा गया है। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह 7 बजे के करीब एक चिकन के ताजिर जो 2 व्हीलर गाड़ी पर सवार होकर जा रहा था, उसने चीता देखा। दरियासना चिकन के ताजिर ने चीते के हमले से महफूज रहा। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही मुकामी अवाम और किसानों में खौफ व दहशत का माहौल पाया जा रहा है। IIIT మైలాపూర్ ఈ పంట చైన్ల మధ్యలో ఒక చిరుతపులి అగిపించినప్పుడు అట్లు స్థానికుడు ఒక ఆయన చెప్పిండు, మైలాపూర్ ఏరియాలో ఒక చెప్పిండు. కాకపోతే దాని పాదముద్రల కోసం వెతికితే అవి ఎక్కడ ఆగిపించలేదు, భూమి గట్టిగా ఉండడం వలన. ఏదేమైనా చిరుతపులి సంచరిస్తున్నట్లు సమాచారం అందింది కాబట్టి గ్రామ రైతులు వారి పంట పొలాలకు వెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్తగా కొంచెం అటు ఇటు చూసుకుంటూ కొంచెం శబ్దాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళాలని చెప్పేసి మా అటవీధికారులు మనవి చేయడం జరుగుతుంది। जिले विकाराबाद के तांडूर के चंगेजपुर रोड पर वाक़े जदीद ईदगाह में शरपसंदों की जानिब से मुबैना तौर पर तोड़फोड़ और अशिया को नजर आतिश करने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जदीद ईदगाह जो आबादी से थोड़ी दूर पर वाक़ है, इस ईदगाह में मौजूद दफ्तर और ईदैन के मौके पर नमाज के लिए बिछाए जाने वाले शतरंजी, प्लास्टिक के चादर, फाइबर के चादर, जायनमाज और सफ़ेद चांदनियों के अलावा दीगर अशिया को और दरवाज़ों को तोड़ फोड़ कर शरपसंदों ने आग लगाई। ईदगाह दफ्तर में वाक़े मौजूद तमाम कीमती फर्नीचर और रिकॉर्ड्स को नजर आतिश किया गया। इस जदीद ईदगाह में नमाज ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा के अलावा दीगर ख़ास नमाजों का भी एहतमाम किया जाता है, जहाँ पर ईदैन के मौके पर 20,000 से ज़ायद फर्जंदान तौहीद अपनी नमाज अदा करते हैं। इस ईदगाह के दफ्तर के वाक़े की खबर तांडूर में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसके नतीजे में मुसलमानों की कसीर तादाद ईदगाह पर जमा होना शुरू हो गई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही शेखर गौड़ DSP तांडूर अपनी भारी पुलिस जमीयत के हमरा मौके वारदात पर पहुंच गए। इस इत्तला के साथ ही
मोहम्मद यूसुफ खान सदर ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी तांडूर ने अपने अरकान के साथ ईदगाह पहुंचकर तफसीली मुआयना किया और शदीद बरहमी का इजहार किया और साथ ही 20 लाख से जायद नुकसान होने का अंदेशा जाहिर किया। इस मौके पर डीएसपी तांडूर जी शेखर गौर से इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। उन्होंने तांडूर की आवाम से गुजारिश की कि वो अमन अमान को बरकरार रखें। बादशाह इस वाक़े की इत्तला मिलते ही रुकने असेंबली तांडूर पायलट रोहित रेड्डी और रुकन कानून साज कौंसिल मुत्तहिदा जिला रंगारेड्डी डॉक्टर पी महेंद्र रेड्डी ने ईदगाह मैदान पहुंचकर तमाम तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया गया और उनके हमरा सदर नशीन बल्दिया तांडूर ताटी कंडा सपना प्रीमल मौजूद थे। बाद अज़ा मुतालिका अहदेदारों से बातचीत करते हुए शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत दी गई। इस मौके पर रूरल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राम बाबू, तहसीलदार चिन्ना ओपला नायडो ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर पंचनामा किया। इस मौके पर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद बाबर, सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद उस्मान गनी, नायब सदर अलीम जुबैर लाला, नायब सदर ईदगाह व कब्रिस्तान कमेटी के अलावा दीगर मौजूद थे। ఈద్గా కమిటీ పెద్దలు యూసుఫ్ ఖాన్ సాబ్ గారికి అదేవిధంగా వాళ్ళ కమిటీ సభ్యులకు, ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు బాబర్ భాయ్కు, వాళ్ళ కమిటీ సభ్యులకు మరియు తాండూర్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గారికి, సీనియర్ నాయకులు నరసింహన్ గారికి మరియు ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తూ, మరి చాలా బాధాకరమైన విషయం, మరి ఈద్గా ప్రాంగణంలో ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ జరగడం అనేది అది బాధాకరమైన విషయం. ఇది ఎవరు చేసినా కానీ తప్పకుండా వాళ్ళపైన కఠిన చర్యలు అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నేను పోలీస్ అధికారులతో నేను తప్పకుండా దీనిపైన సమీక్ష చేసి దీనికి వెనుక ఎవరైతే ఉన్నారో మరి వాళ్ళను త్వరలోనే పట్టుకోవాలని చెప్పి పూర్తి ప్రయత్నం చేయాలని నేను వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మరి తాండూరు ప్రజలు सिद्दीपेट के जिले के गजवेल टाउन में आज मुकामी मजलिस बल्दिया के ज़ेर एहतमाम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जारी मुख्तलिफ सकाफती तकरीबात के तनाजुर में सदर बल्दिया राजा मोली की ज़ेर सदारत से लिसानी मुशायरा मुनाकिद किया गया, जिसमें उर्दू, तेलुगु और अंग्रेज़ी के शोरा व कलमकारों ने शिरकत करते हुए अपने मखतूतात को पेश किया और हाजरीन से खूब दाद हासिल की। उर्दू शायर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की खिदमात को मंजूम अंदाज में पेश करते हुए खूब दाद पाई। नायब सदर बल्दिया जनाब मोहम्मद ज़कीउद्दीन राजैया लक्ष्मण और दीगर ने मुशायरे में शिरकत की। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आज हल्की और तेज रफ्तार बारिश हुई। शदीद बारिश की वजह से गड्डी मलकापुर के इलाके की आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से आवाम और स्कूली तलबा को इस इलाके में सड़क अबूर करने में दुश्वारी हो रही है। शदीद बारिश की वजह से गड्डी मलकापुर के इलाके में सड़कों पर जमा होकर पानी झील का मंजर पेश कर रहा था। मुकामी आवाम ने मुतालिका हुकाम से अपील की कि वो इस जानिब फौरी तवज्जो देते हुए शदीद बारिश की वजह से इस इलाके की आवाम को होने वाली मुश्किलात को दूर करें। शदीद बारिश की वजह से मेहदीपट्टनम, रिंग रोड, रेती बौली और कारवान रोड पर आवाम को काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।